हेलो एवरीवन। हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे। तो ये झारखंड इतिहास में सल्तनत काल में हम लोगों ने बहुत सारे वंश को पढ़ लिया है, जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, ये सब के बारे में पढ़ लिया था। तो सल्तनत काल में ही अगला है लोधी वंशकालीन झारखंड। तो लोधी वंशकालीन झारखंड को आज पढ़ेंगे। तो लोधी वंशकालीन झारखंड जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश के सुल्तान अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तान थे। वे क्या थे? लोधी वंश के सुल्तान कमजोर थे। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सिमट कर बहुत कम रह गया था, इसलिए वे झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने झारखंड में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। लोधी वंश के सुल्तानों का काल में छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नागवंशी राजाओं के नाम थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। तो क्या बताया गया है कि लोधी वंश के जो सुल्तान के काल में छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले जो नागवंशी राजा थे उनके नाम बताए गए हैं, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। झारखंड लोधी सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन उसे लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश के कहर का सामना करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति जो 1435 से 1470 ईस्वी तक है, जो उड़ीसा के अंतिम गंग राजा के मंत्री थे। वो थे गंग राजा के मंत्री ने उड़ीसा में एक नए राजवंश गजपति वंश की स्थापना की। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्वी भारत का एक महाशक्ति बन गया। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। तो संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े जो भाग हैं उन पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार झारखंड के कुछ भाग पर कपिलेंद्र गजपति का शासन स्थापित हो जाता है। तो झारखंड के कुछ भाग पर क्या? कपिलेंद्र गजपति का शासन हो जाता है। इस तरह आदिल शाह द्वितीय और आदिल खां द्वितीय जो 1457 से 1501 ईस्वी तक थे, खान देश का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। वो क्या था? खान देश का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक। उसने विपुल शक्ति संगठित कर लिया था। उसने क्या किया था? बहुत बड़ी शक्ति संगठित कर लिया था। उसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और इसलिए वह झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसने अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा और यहाँ पे झारखंडी सुल्तान बना, और झारखंडी सुल्तान का अर्थ होता है जंगल का राजा। तो उस जंगल का राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये था सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में हम लोग बहुत सारे सल्तनत काल में पढ़े, खिलजी वंश को, तुगलक वंश को, सैयद वंश को, लोधी वंश को। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल कालीन झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सल्तनत काल कंप्लीट हुआ। तब तक अब अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।